चलिए तो सेशन शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे ये तीसरा लेक्चर है और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं समान गुणोत्तर माध्य या फिर ज्योमेट्रिक मीन। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है गुणोत्तर माध्य, इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। शॉर्ट में इसको G.M ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो तीन क्वांटिटी है ए, जी और बी। ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो जी को ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। वो क्या है कि कॉन्टिन्यूअस या कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है, कॉमन रेशियो, वो इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी। जी और जी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। और यहाँ से अगर आप जी कैलकुलेट करना चाहें तो आपको मिलेगा प्लस माइनस रूट ओवर ए बी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। अगर दो नंबर आपको ए और बी दिया गया है और उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहा गया तो सिंपली प्लस माइनस रूट ओवर ए बी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन g इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए बी। दैट मीन्स 16 चौक 64, 64 का वर्गमूल, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 8। तो ये इसके लिए आंसर है। इसी तरीके से हम बात करते हैं n ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स इंसर्ट करने की, कि दो राशियों के बीच n गुणोत्तर माध्य पद का निवेश, इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a और b, ये दो नंबर्स हैं और इसके बीच में आपको n टर्म्स जो है वो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो करना क्या होगा, हम ये मान करके चलते हैं कि वो जो टर्म है वो G1, G2, G3 अप टू Gn है। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या फॉर्म हो रहा है, a, G1, G2, G3 और इस तरीके से Gn और लास्ट में b। तो देखिए ये 1 से लेकर के n तक जो टर्म है ये तो टोटल n टर्म्स है। a और b को मिला देंगे तो n+2 टर्म हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म की अगर बात की जाए तो आपको मिल रहा है n+2, राइट। अब करना क्या होगा आपको कि ये जो b है ये कौन से नंबर का टर्म है, तो ये n+2th टर्म है, ठीक है। और हमारे पास के जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू ए आर का पावर n-1। सो दिस इज b इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म तो a ही है, r की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, पावर n-1 और n की वैल्यू है n+2 और फिर ये -1। तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा a r का पावर n+1। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि r का पावर n+1 इज इक्वल टू b बाई a, ठीक है। यहाँ से अगर आपको r कैलकुलेट करने कहा जाए तो आप लिखेंगे b बाई a होल पावर 1 अपॉन n+1। तो यहाँ से आपको r मिल गया, a क्वेश्चन में दिया जाएगा, मतलब जो दो टर्म्स दिए जा रहे हैं वो फर्स्ट टर्म आपको मिल चुका है, कॉमन रेशियो आपको मिल गया। उसके बाद आप G1, G2, G3 निकाल सकते हैं। तो G1 इज इक्वल टू हो जाएगा AR, G2 हो जाएगा AR स्क्वायर, G3 हो जाएगा AR क्यूब। इसी तरीके से आप बाकी जो टर्म्स हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ये दिया गया है कि ए बी का ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय ए का पावर n+1 प्लस बी का पावर n+1 होल अपॉन ए का पावर n प्लस बी का पावर n। देन फाइंड n का मान ज्ञात कीजिए यदि a का घात n+1 धन b का घात n+1 अपॉन ए का पावर n प्लस बी का पावर n। ये जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का।
चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एन की वैल्यू क्या आ रही है बताइए।
तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, एन की वैल्यू आएगी -1/2। आपको कहीं पर डाउट है और आप पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एन ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, तो उस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न है कि इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बिटवीन 3 and 192। 3 और 192 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य पद निवेश कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को।
तो अगर इसके टर्म्स की बात की जाए तो G1 या फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन टर्म जो है ये ±6 आ रहा है, G2 है ये 12 आ रहा है, G3 जो है ये ±24 आ रहा है, G4 ये आ रहा है आपका 48, G5 की बात करी जाए तो ये ±96 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज्योमेट्रिक मीन निकल गया। सही सॉल्व किया आप लोगों ने। इसके पहले के क्वेश्चन सॉल्व करें और कुछ और कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अच्छा ये बताइए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको पता है या नहीं, बताइए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नाम आप लोगों ने सुना है क्या? अगर पता है तो मैं स्किप करूंगा और नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, बताइए। पता है, चलिए अच्छी बात है। तो अगर मैं ए बी दो नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ए और बी अगर ये दो नंबर हैं तो इनका जो अरिथमेटिक मीन है ये कैसे निकलेगा? A+B/2। और अगर यही दो नंबर है और उनका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा? √AB। वैसे तो प्लस माइनस लिखते हैं बट अपन यहाँ पर √AB लेकर के चल रहे हैं। और इन्हीं नंबर का अगर हार्मोनिक मीन लिखा जाए तो मैं लिखूंगा 2AB/A+B। लेट दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो अगर मैं 1 और 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 1 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अरिथमेटिक मीन को ए से और हार्मोनिक मीन को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा A+B/2 इंटू 2AB/A+B। ये A+B और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली मिल जाएगा AB। तो ये AB को आप लिख सकते हैं √G, है ना, √G, या उल्टा कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा, वेट, तो ये है अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन। और इस ए बी को हम लिख सकते हैं G²। तो ये आपको मिल गया G², या इसको उल्टा कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा G √A/H। तो दो अगर नंबर हैं, ठीक है, तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के हार्मोनिक हार्मोनिक मीन सॉरी किसी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, उन दो नंबर्स के अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, तो दिस इज G √AH। और इसमें एक और रिलेशन होता है, वो डायरेक्टली आप देख लीजिए कि A इज ग्रेटर देन G एंड G इज ग्रेटर देन H। ये रिलेशन है, ये और ये दोनों रिलेशन आप याद रख लीजिएगा। क्या होता है, कैसे होता है, ये तो प्रूफ करके मैंने नहीं बताया, बट ये G √AH होता है। ठीक, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये दो धनात्मक संख्याएं A और B, उनके बीच का यदि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है। A और B दो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज हैं और A और B का अरिथमेटिक मीन 10 है और ज्योमेट्रिक मीन 8 है, तो वो नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
तो आपने सही सॉल्व किया। इसका जो आंसर है ये है 4 and 16 और 16 and 4। ये अगर सॉल्व नहीं हुआ हो तो बताइए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। फोर का पावर एक्स प्लस 4 का पावर एक्स माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि दो नंबर्स हैं, उनका अरिथमेटिक मीन ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है जियोमेट्रिक मीन के। ठीक है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि ये एक नंबर है और एक दूसरा नंबर है। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 का पावर एक्स एंड 4 का पावर एक्स माइनस 1,
ये आपको मिल जाएगा 4 का पावर x प्लस 4 का पावर x-1 होल अपॉन 2। और इसी तरीके से अगर हम जियोमेट्रिक मीन की बात की जाए, जियोमेट्रिक मीन ऑफ 4 का पावर x एंड 4 का पावर x-1, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 का पावर x इंटू 4 का पावर x-1। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 4 का पावर x इंटू 4 का पावर x अपॉन 4, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर में। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये 1x-1 नहीं है बल्कि 1 - x है, सॉरी, ये यहाँ पर मिस्टेक है। 4 का पावर x प्लस 4 का पावर 1 - x है, उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 4 का पावर 1 - x, इसका अरिथमेटिक मीन होगा 4 का पावर x प्लस 4 का पावर 1 - x अपॉन 2। एंड इसका ज्योमेट्रिक मीन अगर हम कैलकुलेट करें तो रूट 4 का पावर x इंटू 4 का पावर 1 - x। ठीक है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पर पावर्स का एडिशन होगा, तो ये 4 का पावर x प्लस 1 - x, अल्टीमेटली मिल जाएगा रूट 4, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक या इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, तो ये मिल जाएगा 4 का पावर x प्लस 4 का पावर 1 - x होल अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का पावर x प्लस 4 का पावर 1 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आपको कि इसका जो न्यूनतम मान होगा ये 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि ABC आर इन जीपी। ABC जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, और अरिथमेटिक मीन ऑफ A and B is equal to X, and arithmetic mean of B and C is equal to Y. Then find A upon X plus C upon Y, इसकी वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करिए। हाँ बताइए क्या डाउट है।
देखिए सिंपल सी बात है कि पहली बात ये प्रैक्टिस से आएगा। दूसरी बात है, न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में। और इसके बाद अभी आगे चल करके हम लीनियर इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे, वहां पर इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस आएंगे जो कि डायरेक्टली ऐसा तो नहीं, बट कुछ न कुछ तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने वाली बात होगी। तो वहां पर हम देखेंगे तो चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। और भी क्वेश्चन है, कराएंगे, वेट करिए। लीनियर इनइक्वलिटीज में काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, आपने सॉल्व सही किया है। पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। कैसे आएगा, जिनको सॉल्व नहीं हुआ है वो देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो बी इज इक्वल टू रूट ए सी मिल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन के डेफिनेशन से। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज एक्स, तो ए प्लस बी अपॉन टू ये एक्स होगा। और इसी तरीके से बी और सी का अरिथमेटिक मीन है वाई, तो बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू वाई। अब ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2a अपॉन ए प्लस बी प्लस 2c अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये b की वैल्यू रूट ऑफ ए सी है, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, मिल जाएगा 2a अपॉन ए प्लस रूट ए सी प्लस 2c अपॉन बी दैट इज रूट ए सी प्लस सी। ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो बताइए, मैं आगे चलूंगा, अदरवाइज कोई डाउट हो तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या? चलो ठीक है।
तो ये जो ए है इसको हम रूट ए लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर में जो भी ए है उसको भी हम रूट ए इंटू रूट ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इस तरीके से हम कॉमन ले लेंगे, है ना। तो न्यूमरेटर से आप रूट ए और डिनोमिनेटर से भी आप रूट ए कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म बच जाएगा, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो रूट ए प्लस रूट सी। न्यूमरेटर में आपके पास मिल जाएगा 2 रूट ए प्लस रूट सी। तो रूट ए प्लस रूट सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 आपको मिल जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या, या ये कर लेंगे आप 1/x प्लस 1/y, ये आपको मिलेगा 2/b के इक्वल। बन जाएगा, चलिए अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है ए बी सी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक्स वाई जेड ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो हमको फाइंड आउट करना है एक्स का पावर बी माइनस सी, वाई का पावर सी माइनस ए, और जेड का पावर ए माइनस बी। इसकी वैल्यू क्या होगी।
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं होगा तो अगले क्लास में अपन इसको कवर कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर 2-3 कंसेप्ट एक साथ अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 के मूल ए और बी हैं, तथा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल सी और डी है, तथा ए बी सी डी ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स a and b and that of x square minus 12x plus q equal to 0 are c and d, where a b c d are in geometric progression, then find q plus p upon q minus p। यहाँ पर अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को एंड कर रहे हैं, और अगली क्लास में स्पेशल सीरीज देखेंगे, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, और कुछ और टाइप्स के प्रोग्रेशंस का सम दिया होगा, जो कि डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोग्रेशन में नहीं होगा, लेकिन उसमें हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसका सम कैलकुलेट करेंगे। कल लास्ट में आपने क्वेश्चन पूछा था, और उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ।
2 का पावर 1/4, 4 का पावर 1/8 और 8 का पावर 1/16, ये इन्फानाइट। कुछ इस तरीके से ये आपने प्रोग्रेशन दिया हुआ था और इस प्रोग्रेशन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर इसके बेस को कन्वर्ट कर दिया जाए 2 में, तो ये है 2 का पावर 4, 1/4, ये तो ऐसे ही है। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इसका पावर है 1/8, और ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और उसका पावर में है 1/16 एंड सो ऑन। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि ये हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है, और मैं इसको s मान करके चल रहा हूँ क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स का एडिशन होगा। तो ये है 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 एंड सो ऑन, इस तरीके से इन्फिनाइट टर्म तक है। और अगर इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए ये डायरेक्टली प्रोग्रेशन में नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 1/8, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2/16, 3/32 एंड सो ऑन। ठीक है, लेट दिस इज 1, दिस इज 2, और अगर आप 1 माइनस 2 करेंगे तो s माइनस s/2, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा s/2। और इसको देख लीजिए, ये है पेयर वाइज, अगर आप सॉल्व करेंगे 1/8 माइनस 1/4, इस तरीके से इन दोनों को अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, या एक काम कर सकते हैं, देखिए ये इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसी तरीके से ये आगे सॉल्व होता जाएगा। और पहला वाला जो टर्म है, यहाँ से हमको मिल रहा है 1/4, 2/8 माइनस 1/8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/8। इसी तरीके से 3/16 माइनस 2/16 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/16 एंड सो ऑन। अगर अब देखा जाए तो 1/4, 1/8, 1/16 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है ये 1/4 है और कॉमन रेशियो दिस इज 1/2, और इसके इन्फिनाइट टर्म का सम हमको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एस इन्फिनाइट होता है a/1 माइनस आर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 1/4 ए की वैल्यू है और 1 माइनस 1/2, सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 1/2, तो ये है 1/4 और ये 1/2, सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है 1/2। ठीक है, तो s/2 इज इक्वल टू है 1/2, तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा s इज इक्वल टू 1, और s इज इक्वल टू 1, ये हमने s पावर को हमने s मान करके चला था ना, पावर्स का सम। तो सॉल्यूशन जो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2 का पावर 1, है ना, 2 का पावर 1, तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 17/15। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सॉल्व करके देखिएगा। सॉल्व नहीं होगा तो अपन अगले क्लास में इसको ले लेंगे। आई होप सो यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
तो चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगली क्लास में विशेष श्रेणियाँ स्पेशल सीरीज देखेंगे और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।